ईडी की ओर से भी हम लोगों ने किया था, बट ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे हम देख रहे हैं ना। टाइटल एक बार तो चाहिए हमको, एक एडवांटेज है यहाँ पे कि बैकग्राउंड सबके पास सब कुछ है ही है, तो कल किया भी आप लोग कल यही हम बोल रहे हैं, कल आप लोग आए क्या हो गया राष्ट्रपति हम लोग यूनियन और एम्प्लॉय के रिलेशंस को हम लोग मेंटेन करते हैं, उसको कैसे एम्प्लॉय रिलेशंस में बदला जाए, वो एक स्विफ्ट चेंज कैसे किया जाए ताकि एम्प्लॉय कंसंट्रेटेड हम ज्यादा रहें, ना कि हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करना पड़े। इन सब चीजों को लेके जो हमारे विद्वान लोग हैं वो लोग इस पे अपने वक्तव्य रखेंगे और इंटरेक्टिव सेशन होगा। इसमें देश भर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से, केरल वगैरह से भी आ रहे हैं लोग, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ रांची के, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। हमने स्टूडेंट मेंबरशिप इसलिए उनके डेलीगेट्स फीस को भी बहुत नॉमिनल रखा है, और कुछ हम लोग वॉलंटियर्स भी रखेंगे स्टूडेंट्स में से जो सीख सकें, जो ऐसे लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वो वॉलंटियर ग्रुप में वहां रह के सीख पाएंगे कि कैसे ये जो बातें आ रही हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोगों का अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो उसमें हमारे काफी सारे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, जैसे डॉक्टर अखिल बुसराई जी हैं जो बुसराई कंसल्टेंसी चलाते हैं, उसके सीईओ हैं। हमारे डायरेक्टर पर्सनल कोल इंडिया लिमिटेड डॉक्टर विनय रंजन साहब रहेंगे। डॉक्टर अलका मित्तल जी रहेंगी जो एनजीसी की चेयरपर्सन भी रही हैं और डायरेक्टर एचआर भी रही हैं। उसके बाद जीपी राव साहब हैं, जीपीआर एचआर कंसल्टिंग की। ओंकार शर्मा जी हैं जो सीएलसी न्यू दिल्ली थे, चीफ लेवल कमिश्नर थे ऑल इंडिया के, वो भी अपना विचार रखेंगे। आईएम कोलकाता से अभिषेक गोयल जी आएंगे, एक्सएलआरआई से जतीन्द्र झा जी आएंगे, और कई सारे सॉल्यूशंस हैं, आलोक घोषाल जी हैं वी सॉल्यूशंस से। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अपने अपने विचार अलग अलग सेशंस में रखेंगे। ये जो 2 दिनों का कार्यक्रम होगा, इनोवेशन के बाद सारे टेक्निकल सेशन शुरू होंगे, पैनल डिस्कशंस होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, इसमें सारे लोगों को कवर किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रांची और उसके आसपास के इंडस्ट्रीज के लिए भी है और इंडिया लेवल पे भी है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने जा रहा है कि फ्यूचर में कैसा होगा हमारा मैनेजमेंट, हमारा एचआर, हमारे एम्प्लॉय रिलेशंस और हमारी इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट उसका कैसे होगा विद न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। थैंक यू। मैं आज हर्षनाथ मिश्र, डायरेक्टर पर्सनल सेक्टर कोलफील्ड्स लिमिटेड और चेयरमैन एनआईपीएम चैप्टर रांची आप लोगों के समक्ष आया हूँ। ये बताने के लिए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि एनआईपीएम रांची चैप्टर एक ईस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें कि एनआईपीएम के जितने सदस्य हैं, जो गैर सदस्य हैं और जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट के या अदरवाइज, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे एज डेलीगेट्स। इस कॉन्फ्रेंस को 2 दिन के लिए हम लोगों ने किया है, 14 तारीख और 15 तारीख फरवरी के महीने में होगी यहीं सीसीएल के सभागार में। और इसके जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि जो इनॉग्रेट करेंगे इस कार्यक्रम को, वो होंगे हमारे माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविन्द्रनाथ महतो साहब। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि दी है और वो मुख्य अतिथि रूप में कल उपस्थित रहेंगे। इसमें पूरे देश भर से हम लोगों ने स्पीकर्स को बुलाया है जो विभिन्न विषयों पे प्रकाश डालेंगे और आज के समय में जो एचआर की आवश्यकताएं हैं और जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उस पे कैसे एचआर अपने को आगे के लिए तैयार रखे, उस पे बात की जाएगी, उस पे एक विचारधारा बनाई जाएगी और एक रास्ता खोज के उस पे आगे कैसे बढ़ा जाए ये रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्य रूप से हमने 4-5 चीजों पे इसमें हम लोगों ने विशेष ध्यान देने के लिए प्रयास किया है। जैसे आज के जमाने में एआई की बहुत चर्चाएं हैं, टेक्नोलॉजी की बहुत चर्चाएं हैं, तो उन टेक्नोलॉजी से एचआर कैसे अफेक्टेड होने जा रहा है, उसको कैसे बढ़िया से उसका यूज करके हम लोग अपने एम्प्लॉय सर्विसेज को और अपने एचआर के सर्विसेज को, हमारे स्टेक होल्डर्स के जो भी चीजें हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, उसको कैसे हम लोग और अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने रखा है कि हॉलिस्टिक व्यू कैसे लिया जाए वेलफेयर पे, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके वेलफेयर पे कैसे कंसंट्रेट किया जाए, क्योंकि कोयला उद्योग अभी बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है और कोई भी क्षेत्र, चूंकि भारत एक समृद्धि की ओर अग्रसर है और इसीलिए इस
पूरे चीज का हम लोगों ने रखा भी है, जो फ्यूचर ऑफ वर्क है एचआर का, कि रीडिफाइनिंग एचआर फॉर समृद्ध भारत, ये थीम रखा गया है। इसी के तहत हम लोग बाकी टॉपिक्स पे चर्चाएं करेंगे। जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स आ रहे हैं पूरे इंडिया से, वो लोग इस पे प्रकाश डालेंगे। एचआर को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, यानी कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में हो, नॉट ओनली कोल, किसी भी इंडस्ट्री में जो हमारे हैं, वो कैसे अलाइन करें नए स्ट्रेटेजीज के साथ उस उद्योग को बढ़ाने के लिए, ताकि समृद्धता की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें क्या भूमिका एचआर की होनी चाहिए। और जो इंडस्ट्रियल